जी बेटा, आज थोड़े इसके और क्वेश्चन रह गए हैं हमारे पास, वो इम्प्रॉपर इंटेग्रल के हैं। जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास होगी। बाकी केस जो हमने सर 3 पढ़े। आपके माइक से बड़ा शोर आ रहा है। मेरे माइक से अब है? नहीं सर अब ठीक है। हेलो जी, अब है? अब ठीक है सर, अब ठीक है। अब जरा अब बताएं, अब है? नो सर। अब नहीं है। चलें जी, ये क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करते हैं अपना। जी ये देखें, ये हमारे पास आ रहे हैं ये इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स। ठीक है, ये बेटा हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास है। जी ये 29 बेटा आपके पास है यहाँ पे। तो आप इसको क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है। वो कैसे पता चलेगा आपको कि इम्प्रॉपर है? कि ऊपर जो आपके पास न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल आपके पास आ रही है, उसकी डिग्री हमारे पास 3 है, और जो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में आ रही है, उसकी पार्ट 2 है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे पहले इसको। तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 2x² देन +1। डिवाइड कर देते हैं इसको x² माइनस x के साथ। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x³ देन 2x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2x²। तो उसके बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास 1 आ जाएगा। सो वी राइट इट एज in the form of integral 2x plus 1 divided by x² माइनस x। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया यहाँ पे। जी बेटा, अब यहाँ पर हमारे पास आप इसका इंटेग्रल आप सेपरेट करें तो ये आ जाएगा 2x dx प्लस इंटेग्रल dx डिवाइडेड बाय x² माइनस x। इसको हम कह देते हैं 1। बल्कि इसको 1 ना कहें अभी आप। बेटा ये 2 कांस्टेंट है, x का जो इंटेग्रल आएगा वो आपके पास होगा x²/2 देन प्लस dx डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x माइनस 1। इसको आप 1 कह दें और इसको आप लेट कर लें आप। लेट 1 ओवर x इंटू x माइनस 1। तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर x प्लस b ओवर x माइनस 1। लेट से दिस इज 2। जी a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और x की जो वैल्यू है बेटा वो हमारे पास 0 है। जब इसको इवेल्युएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर -1 इज इक्वल टू -1। दूसरी बेटा वैल्यू हमारे पास है b। सर ये x इज इक्वल टू 0 ये कहाँ से आया है? x इज इक्वल टू 0 ये बेटा आपके पास जो a के नीचे जो आपके पास फैक्टर है
जब आप इसको सेट करेंगे 0 के इक्वल, तो कोई और वैल्यू तो नहीं है जो आपके पास आएगी, तो x इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। ठीक है जब सर। यहाँ पर इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/x, और इसको इवेल्युएट करेंगे हम x इज इक्वल टू, जब इसको हम 0 के इक्वल सेट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमारे पास है सर जी सर अगर ए बी और सी आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी तो ये है ए, ना कि ए के नीचे वाली कट करके बी के नीचे वाली ए के नीचे रख दें। हाँ हाँ, वो भी ऐसे ही लिखेंगे। सर भी तो दो वैल्यू नहीं आ जाएंगी? हो पड़ी दो बी वैल्यूज हो, तीन हो पड़ी, दो हो जाए, तीन हो जाए, जो भी है। तो बेटा अब ये इसको 2 में पुट करें तो ये आ जाएगा आपके पास x इंटू एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है -1/x, बी की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। अब आप इस तरह करें, इसका इंटेग्रल लें बोथ साइड्स पे, तो ये dx डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस dx डिवाइडेड बाय x प्लस dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा, तो ये सर ये बच्चे कुछ लॉबी में वेट कर रहे हैं तो उनको लेट बेटा इन अभी कर अभी हुआ है, अभी हुआ है। सर वो देख लें। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गए दो। तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये लिखा जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x। ठीक है। अब बेटा इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें आप। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस लॉग नेचुरल x माइनस 1/x। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है ये? तो ये बेटा हमारे पास था ये क्वेश्चन। उसके बाद बेटा हमारे पास है ये इम्प्रॉपर फॉर्म का मैंने करवा दिया आपको। जी ये देखें जी, ये 29 मैंने करवा दिया। अब इनमें से बता दे कौन सा मैं और कर दूं, ताकि फिर नेक्स्ट जो इसकी टेक्निक है उसके ऊपर चलें। सर 33 करवा दें। जी ये 33 बेटा आपके पास है। ये बेटा मैं किसी को कंट्रोल देना चाह रहा हूँ क्लास का, कौन वो करेगा? CR नहीं है यहाँ पे। 11:59 आपका बेटा ये क्या कहते हैं, जी नेटवर्क सर। सही है आपका? नेटवर्क सही है? जी सर। ओके है।
चले मैं कंट्रोल दे रहा हूँ आपको, तो आप फिर ना ये जो भी आए उसको फिर आपने एडमिट करते रहना है। जी सर। ठीक है। जी सर। जी बेटा जी, ये आपके पास है। देखिए तो ये आपके पास फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर फॉर्म में है। तो बेटा इसको पहले प्रॉपर बनाएं। तो y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्केयर माइनस 1। तो इसको डिवाइड करें y क्यूब प्लस वाई। जब इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपके पास y रेज टू द पावर 4 प्लस वाई स्केयर। ठीक है जी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी आपके पास, रिमेनिंग आपके पास -1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ y -1 ओवर y क्यूब प्लस y। जी, उसके बाद हम इसके इंटेग्रल को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो ये आ जाएगा dy माइनस dy डिवाइडेड बाय इस y क्यूब, इसमें y कॉमन निकाल लें तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा y स्केयर प्लस 1। ठीक है, इसका इंटेग्रल आप कैलकुलेट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा j इज इक्वल टू वाई स्केयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस dy डिवाइडेड बाय y इंटू वाई स्केयर प्लस 1 इंटू, सॉरी इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बेटा जो ये हमारे पास आ रहा है इसको हम लेट कर लेते हैं इस पार्ट को, ताकि इस पर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर सके। तो ये आ जाएगा 1 ओवर वाई इंटू वाई स्केयर प्लस 1। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा एक लीनियर फैक्टर आपके पास है, तो इसको लिख सकते हैं a ओवर वाई। और दूसरा फैक्टर बेटा आपके पास क्या है, वो क्वाड्रेटिक है, तो उसको लिख सकते हैं बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 1। ठीक है जी। बेटा ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली म्यूट कर देंगे। सर 1189 का लग रहा है। जी बेटा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप एक फैक्टर आपके पास लीनियर है, इसकी वैल्यू निकाल लें तो a इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे 1 ओवर वाई स्केयर प्लस 1। और y को यहाँ पर क्या किस पर इवेल्युएट करेंगे, y को 0 पर, क्योंकि y के साथ कोई वैल्यू नहीं है। जब इसको y को 0 की को सेट कर तो y इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। तो ये बेटा आ जाएगा 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम देके, सर ये 1/1 कैसे किया ये बताइएगा सर एक दफा। ये बेटा y इज इक्वल टू 0 है ना, 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें तो 1 ओवर 1 आ जाएगा आपके पास। जी सर। उसके बाद आप क्या करें, रीराइट करें इक्वेशन नंबर 2 को। रीराइट 2, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू वाई स्केयर प्लस 1 प्लस बी वाई प्लस सी इंटू, ये आपके पास आ जाएगा y। तो सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ए वाई स्केयर प्लस a प्लस बी वाई स्केयर प्लस सी वाई। स्केयर वाली टर्म्स इकट्ठी कर लें तो ये आ जाएगा a प्लस बी इंटू वाई स्केयर, फिर आपके पास आ जाएगा सी वाई, फिर आपके पास आ जाएगा a। अब आपने क्या करना है, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो फिर आपके पास क्या आएगा, तो बेटा ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0
अब a की वैल्यू आपने निकाली हुई है, a की जगह a की वैल्यू सब्सिट्यूट करें, प्लस b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, -1। इसी तरह c जो है बेटा, जब इसको इक्वेट करेंगे तो c इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है, वो 0 आता है। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई है, b भी आ गई है, c भी आ गई है, तो इक्वेशन नंबर 2 जो है बेटा वो बनेगी आपके पास 1/(1/) y इंटू वाई स्केयर प्लस 1। a की वैल्यू कितनी आपके पास है, वो 1 है, 1/y। b कितना आपके पास, वो -1 है, और c 0 था, ये प्लस c 0 डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 1। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा dy डिवाइडेड बाय y इंटू वाई स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल dy डिवाइडेड बाय y माइनस y dy डिवाइडेड बाय वाई स्केयर प्लस 1। अब बेटा अगर इस पार्ट का हम इंटेग्रल देखें, डिफरेंशियल देखें, क्या ऊपर एग्जिस्ट करता है, 1 का तो हो गया 0, वाई स्केयर का क्या आना चाहिए, 2y dy। तो 2 की हमारे पास यहाँ पर लैकिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये बेटा बन जाएगा आपके पास लॉग नेचुरल y, और ये -1/2, और ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग नेचुरल वाई स्केयर प्लस 1। ठीक है जी। और अगर आपने, मैं तमाम चीज़ों में लास्ट टाइम मैं मिस करता रह गया हूँ, यहाँ पर ये कांस्टेंट में इंटीग्रेशन जो है ना वो भी आपने अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है जी। जी यहाँ पर ये हो गया। अब ये वैल्यू बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा वो आपके पास था वाई स्केयर ओवर 2। ये बेटा किसी का माई कौन है ये, 1152 है। बेटा ये क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, 1152? Is there any problem? प्लस लॉग नेचुरल y माइनस 1/2 लॉग नेचुरल y स्केयर प्लस 1 प्लस c। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद बेटा हमारे पास है इवेल्युएटिंग द इंटेग्रल। ये बेटा हमारे पास 35 है। तो इसमें आपने थोड़ी सब्स्टिट्यूशन जो है वो इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो आपने यूज करनी है। जी बेटा जी। ये आपके पास है जी। यहां पर बेटा जब इसको करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके पास है j इज इक्वल टू इंटेग्रल e रेज टू द पावर t dt डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 2t प्लस 3e रेज टू द पावर t प्लस 2। ठीक है जी। अब बेटा यहां पर आप देखें कि अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन कर दूं,
ई रेज टू द पावर टी को इज इक्वल टू यू, तो दोनों साइडों पे डिफरेंशियल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा डी ई रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू डी ऑफ यू। बेटा ये बन जाएगा आपके पास ई रेज टू द पावर टी सर जे। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, वो लॉबी में वेट कर रहे हैं। ये ऐड मेरे ख्याल से सही ऐड नहीं कर रहे। बेटा कौन है लॉबी में? यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। देयर इज नो वन इन द लॉबी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि लॉबी में नहीं है कोई यहाँ बैठा हुआ। लॉबी क्लियर है बिल्कुल। तो ये ई रेज टू द पावर टी डी टी, और ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा डी यू। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आप, इज इक्वल टू इंटेग्रल ई रेज टू द पावर टी डी टी। बेटा ये आपके पास आ जाएगा डी यू के इक्वल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर ई रेज टू द पावर टी वो यू के इक्वल है तो ये बन जाएगा यू स्केयर, और यहाँ पर बेटा आ जाएगा 3u प्लस 2। उसके बाद बेटा आपके पास आ जाएगा इसकी फैक्टराइजेशन करें आप तो ये बन जाएगा बेटा यू स्केयर प्लस 2u प्लस यू प्लस 2। तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो फैक्टर्स बन जाएंगे इसके, तो ये बन जाएगा आपके पास u प्लस 2 और u प्लस 1। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, दो लीनियर फैक्टर्स बने हुए हैं। जी उसके बाद बेटा आपके पास है यहां पर ये है आपके पास साइन थीटा डी थीटा। ये जरा देख लें। tan इनवर्स 3x अच्छा जी ये देखें जरा, ये 38 क्वेश्चन। तो इसमें बेटा आपके पास अगर देखें तो ये मैं लिख रहा हूं लैम्डा इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2। तो इससे बेटा हमारे पास जो है पुट करेंगे आप कॉस थीटे को। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई हम कैसे पता चलेगा, ऊपर भी साइन थीटा दिया हुआ है नीचे भी हमारे पास कॉस थीटा दिया हुआ है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे? जो आपके पास डी थीटे के साथ होगा उसको नहीं करना आपने, यानी कि जो डिफरेंशियल के साथ लिखा होगा उसको नहीं करना, जो दूसरा होगा आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरह ऊपर वाले में भी आपने यही काम ही किया था। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, इधर भी अप्लाई करें डिफरेंशियल तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू डी यू, तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा is equal to du, so you can write it as sin theta d theta is equal to minus du। ये बेटा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें आप, तो साइन थीटा डी थीटा किसके इक्वल है माइनस डी यू के, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा आपके पास है यू के, तो बेटा ये आ जाएगा यू स्केयर, फिर ये आपके पास आ जाएगा यू माइनस 2, और यहाँ पर आप बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर दें तो अगेन उसी प्रोसेस के साथ इसको आप कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास u प्लस 2 और u माइनस 1।
ये बेटा आपके पास आ गया। तो अगेन ये दो फैक्टर्स बन गए लीनियर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये तमाम स्टूडेंट्स ने एक ये करेंगे तो दूसरा भी साथ हो जाना है। ये मुझे आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है ना ये सॉल्व करके देना है। 39 कर लें या 40 कर लें आप, ये आज ही भेजना है आपने। ठीक है सर 39 कर लेते हैं। जी, ये 39 या 40 कोई एक क्वेश्चन आपने, आप लोगों में से जो है, कोई 39 कर ले, कोई 40 कर ले। ये दो क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक एक जो है ना कोई एक क्वेश्चन आप लोगों ने करके मुझे भेजना है। नहीं होगा तो मैं बताऊंगा असाइनमेंट। जी जी, एक ही क्वेश्चन बस, असाइनमेंट नहीं है बेटा, असाइनमेंट नहीं है ये। ठीक है जी। जी बेटा, ये हमारे पास हो गए ख़त्म। उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स जो है। तो इसमें आप लोग ये देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द साइन एंड कोसाइन यहाँ हमारे पास आए हुए ये, तो इसको हमने सॉल्व करना है बेटा। तो यहाँ पर हम इनको करते हैं, ये एक्सरसाइज 8.5 सॉरी 8.4। ये एक्सरसाइज बेटा आपके 8.3 तक करवाया था, सिलेबस लिखवाया था, तो 8.4 इंक्लूडेड है। ये बेटा आगे मैंने आपको बताया है कि ये फाइनल्स के लिए आगे काम चल रहा है ये सारा आपका। ठीक है ना, ये आपके पास फाइनल्स के लिए काम चल रहा है सारा आगे, यानी कि नेक्स्ट वीक तक जो जो मैं करवाऊंगा वो सारा फाइनल में आए आपके पास आएगा, वो फाइनल के सिलेबस में इंक्लूड है। तो आप लोग तैयारी कर लें, देख लें। तो फिर मैंने अभी आपसे क्विज भी लेना है। ठीक है सर, अगर आप सिलेबस यहीं पे खत्म कर दें। बेटा, अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो है आपको पता है कि आपके दूसरे जो क्या कहते हैं सेक्शंस हैं, उनको कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, वो टीचर जो है वो समीर साहब कहीं और तक पढ़ा देते हैं, मैं कहीं और तक पढ़ा देता हूँ, और यूनिवर्सिटी अगर कह दे कि पेपर एक बना के दें तो फिर क्या होगा। ठीक है ना, फिर मसला हो जाएगा बेटा आपके लिए। क्विज कब है? क्विज इंशाल्लाह ताला कल करवाऊंगा आपसे। तो कौन सा चैप्टर का था? ये जो मिड से पहले वाले का है, बल्कि नहीं, सेकंड चैप्टर का जो है ना आपका डेरिवेटिव वाला, उससे लूंगा मैं। ठीक है सर, वो थर्ड चैप्टर है। चले, थर्ड वही डेरिवेटिव वाला, हाँ थर्ड चैप्टर जो है वही कर लें आप। सर सेकंड फाइनल चैप्टर की सर डेरिवेटिव कर लेते हैं। अब हमने उसके क्वेश्चन कितने सारे कर लिए। किसके? सर आपने सेकंड का कहा था पहले। सेकंड का आता सर आपने। चले सेकंड कर लें। ठीक है सर, सेकंड ठीक सर नहीं, हमने थर्ड कर ली है। चले थर्ड कर लें। नहीं सर, ये कोई बात नहीं हुई। चले थर्ड वाला कर लें, डेरिवेटिव वाले बेटे आसान आसान से हैं, ज्यादा तो मुश्किल तो नहीं है, मैंने मुश्किल वाले देने ही नहीं है। सर हम पेपर है उस दिन मुश्किल। के सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिस दिन का आपने कहा हुआ है। सर आपने डेरिवेटिव का कहा था, तो डेरिवेटिव थर्ड चैप्टर में है। हाँ तो डेरिवेटिव थर्ड चैप्टर ही है बेटा, डेरिवेटिव्स। हाँ जी सर, अगर मैंने डेरिवेटिव्स कहे हैं आपको, तो फिर डेरिवेटिव्स सेकंड चैप्टर में तो नहीं है, थर्ड चैप्टर में ही है। जी सर, तो फिर डेरिवेटिव का ही कल टेस्ट है ना? हाँ हाँ, ओके तो तैयारी कर ले, मुश्किल नहीं है बेटा। जी सर, बिल्कुल। तो 0 से लेकर आपके पास क्या है, π/2, और ये बेटा आपके पास है sin raised to the power 5x dx। जी बेटा, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, आपने वहां पर हायर पार्ट्स जो है बेटा उसको स्प्लिट करना है आपने। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं इस तरह की फॉर्म में, फ्रॉम 0 to π/2, और ये लिखते हैं हम इसको sin raised to the power 4x into sin of x, लिख सकते हैं इस तरह। तो मजीद बेटा हम इसको लिख सकते हैं 0 से लेकर π/2, और इसको मजीद लिख सकते हैं हम साइन स्केयर x होल स्केयर इनटू साइन ऑफ x।
ठीक है जी। अब साइन की एक बेटा हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है, वो क्या है, जो सिंपल जो आइडेंटिटी आप पढ़ते हैं वो क्या आपके पास, साइन स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूट कर दे आप, तो ये आ जाएगा 0 से लेकर π/2 और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर एक्स होल स्केयर इनटू साइन ऑफ एक्स dx। जी बेटा, मैंने फिर आप लोगों को ये कहा हुआ है कि आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर बेटा आपके पास आ रहा है, ये देखें मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ इसको कि cos ऑफ x जो है इसको बेटा मैं सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ, cos ऑफ x इज इक्वल टू u, cos ऑफ x इज इक्वल टू u। तो बेटा जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये आ जाएगा, ये डिफरेंशियल आपके पास आ गया इज इक्वल टू du। तो cos का क्या आएगा, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू du। तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास साइन x dx इज इक्वल टू du। तो जब बेटा ये ऐसी हमारे पास वो हो और जिसमें हमारे पास इंटेग्रल जो है वो डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास हो, तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसके साथ उसकी लिमिट्स को भी चेंज करते हैं। क्योंकि जब अगर आप फैसलाबाद रह रहे हैं तो आप फैसलाबाद के एनवायरनमेंट के लिहाज से आप स्टाइल अपना बनाएंगे। अगर आप मरी चले जाते हैं या सवाद या कलाम वगैरह चले जाते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिहाज से फिर आप अपने आप को वैसे तब्दील करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास जब आप एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट होते हैं तो उसके साथ फिर हमारे पास लिमिट्स भी क्या होती हैं, वो चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है जी सर, लॉबी में काफी बच्चे वेट कर रहे हैं, कोई नहीं नहीं आप बैठे रहे बेटा। व्हेन x अप्रोचेस 0 तो u किसको अप्रोच करेगा, u हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या है, x किसको अप्रोच कर रहा है π/2 को, तो u किसको अप्रोच करेगा बेटा, वो 0 को। मेरे पास तो लॉबी में बेटा कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ पे मुझे बता दें, लॉबी में कोई अगर आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं यहाँ पे, 11:59 उनको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, बाकी तो कोई यहाँ नहीं बैठा हुआ। या अगर जिन्नात है तो वो बता दें, हम उनको ढूंढ लेते हैं यहाँ से। शायद कोई और क्लास में है। यहाँ पर तो बेटा है ही नहीं, वो कोई भी बच्चा लॉबी में बैठा ही नहीं है यहाँ पे। वो किसी और, या हमारी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी क्लास की 41 हो गई इस वक्त, वैसे 49 है। 49 है, 41 तो यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी इसका मतलब है नहीं आए। और कहाँ बैठे हुए हैं, जी यहाँ पर बेटा। अब ये देखें कि जब हमारे पास x 0 था तो u क्या बन गया 1, तो बेटा ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। अब जब x π/2 था तो u क्या हमारे पास था 0, तो बेटा ये 0 हो गया आपके पास। और ये आपके पास ये आप जी सर, ये आपने cos x की जगह x का 0 लगा के इस तरह u की वैल्यू निकाली है? जी 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 हाँ, जहाँ से बेटा ये सब्स्टिट्यूट शुरू करते हैं ना वहीं पर ही पुट करते हैं लिमिट्स को। जी सर, थैंक यू सर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, u के, तो बेटा ये आ जाएगा u स्केयर होल स्केयर u, सॉरी होल स्केयर। और फिर उसके बाद हमारे पास साइन x dx किसके इक्वल है बेटा, ये माइनस du के। तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस du। तो बेटा ये प्रॉपर्टीज में है कि अगर जब नेगेटिव साइन, ये देखें एक्चुअल हमारे पास क्या होना चाहिए, लोअर लिमिट नीचे होती है और अपर लिमिट ऊपर होती है, छोटी वाली नीचे और बड़े वाली ऊपर। लेकिन यहाँ पर हमारा उल्टा आ रहा है, ये नेगेटिव साइन है, इससे हम क्या कर देंगे, लिमिट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। और इसका स्केयर ओपन करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस u रेज टू द पावर 4 माइनस 2u स्केयर du। जी समझ आ गई है, हाँ जी यस सर। जी। यहां पर बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका इंटेग्रल सबका सेपरेट कर दें, 0 to 1 1 du प्लस 0 to 1 u रेज टू द पावर 4 du, फिर माइनस 2 0 to 1
यू स्केयर डी यू। जी बेटा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा u फ्रॉम 0 to 1, इवेल्युएटिंग साइन आपके पास आ जाएगा, इंटेग्रल जो है इवेल्युएटिंग साइन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा u रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 और इंटेग्रल इवेल्युएटिंग साइन में कन्वर्ट हो गया। फिर आपके पास क्या आ जाएगा -2 u रेज टू द पावर 3/3 फ्रॉम 0 to 1। जी बेटा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें लिमिट्स, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसी तरह 1/5 कांस्टेंट है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। फिर -2/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहां पर बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1/5 -2/3। इसका बेटा आप एलसीएम ले लें, 15 आपके पास एलसीएम आएगा, 15 + 3 -10। तो बेटा ये 18 - 10 तो 8/15। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास है, हाँ जी समझ आ गई सबको? सर ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट किए बगैर भी हो सकता था? ये बेटा सब्स्टिट्यूट किए बगैर हमारे पास एक और वे हमारे पास है, वो है वेलिस फार्मूला, ठीक है। तो उसके थ्रू हमारे पास एक फार्मूला है, उसके जरिए बेटा ये कर सकते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वो टेक्निक सी छोटी सी है एक हमारे पास, तो उसको सब्स्टिट्यूट करते और जवाब निकल आता हमारे पास, सही है। ओके सर। ये देखिए वो फार्मूला इस तरह है कि आपके पास, मैं उसको लिखता हूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। जी बेटा ये देखें, वो हमारे पास है, उसको लिखते हैं हम इस तरह, n × n-1, ऊपर सारी के सारे ऑड नंबर आने, ठीक है। ये n-1, n-3, n-5, ठीक है। और नीचे जो है बेटा आपके पास नहीं मुझे याद नहीं आ रहा फार्मूला ना, नीचे ऑड में आने हैं, लास्ट पे π/2, तो याद नहीं आ रहा फार्मूला मुझे ना, वो देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको फार्मूला बता दूंगा वो वाला। वो है वैल्यूज फार्मूला हमारे पास है, या उसको ड्राइव यहाँ पर कर दूँ तो दूसरी बात है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, वो एक शॉर्टकट सा है वो, ठीक है। लिमिट उसके लिए कंडीशन ये होती है कि लिमिट आपके पास 0 से लेकर π/2 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट भी π/2 तक है, और एग्जैक्ट वो आंसर देगा ये वाला 18/15, सॉरी 8/15, शायद मुझे ये देखें, वो है n-1, ट्राई करके देखता हूँ, n-3, ऊपर सारे ऑड नंबर आएंगे, नीचे सारे इवन नंबर आपके पास आएंगे, n-2, n-4, सो ऑन। अब n जो है आपके पास वो 5 है यहाँ पे, तो ये देखें ये 5-1, फिर आपके पास आ जाएगा 5-3, नेक्स्ट नंबर लेंगे वो 0 हो जाएगा, ना 0 होना चाहिए ना नेगेटिव जाए। अब नीचे आपके पास क्या आ गया 5-2, तो ये आपके पास आ गया 3, तो 5-4, तो ये 1। सर n ऊपर नहीं आएगा? क्या चीज?
नहीं, वो ऊपर नहीं आना है, नीचे ही आना है। तो ये कितना आ गया 4, और यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 2, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 3s आर 15। तो बेटा ये देखें, ये 8/15, ठीक है, यही आंसर था आपके पास। जी सर ये हम तब भी लगाएंगे जब हमारे पास n हो। हाँ जी, ये आपके पास जो है ना लिमिट उसके लिए होनी चाहिए 0 से π/2, और साइन या कॉस की पावर जो है ना आपके पास गिवन हो यहाँ पे कोई भी, सर हम इसका किसी भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लग सकता है। किसी भी साइन या कॉस, सेकेंड को सेकेंड वाले पे नहीं, कॉस या साइन। अच्छा कॉज या साइन पे। हाँ जी, ठीक है सर। सर हम इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ये बेटा हमने अपर और लोअर लिमिट के फार्मूले से ये कर दी है, ठीक है। ठीक है सर। सर उसके लिए सब्स्टिट्यूशन ज़रूरी है? जी बेटा सब्स्टिट्यूशन जरूरी है, अदरवाइज नहीं हो सकेगा आपसे। ओके सर। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है, अब बताएं जी यहाँ से कौन सा क्वेश्चन मैं और कर दूं, ये तो सेम है सारे। हाँ जी, ये हो जाएंगे सर सारे। 6 वाला जी बेटा 6 वाला करवा दे। 6 वाला कर दूं? 6 वाला सर। अच्छा, जी सर, थैंक यू सो मच सर। जी बेटा ये देखें, अब आपके पास जो है यहाँ पर j इज इक्वल टू 7 कांस्टेंट आपके पास है, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to π/2 इनटू cos रेज टू द पावर 7t dt। तो बेटा साइन इसको भी आप क्या करें, ब्रेक करें यहाँ पे। तो ये 0 से लेकर π/2, cos को हम लिख सकते हैं cos रेज टू द पावर 6t इंटू cos t, ठीक है। अब फिर मजीद हम cos को अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर t होल रेज टू द पावर 3 इंटू cos t dt लिख सकते हैं जी इस तरह। तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास होती है, वो क्या होती है, cos स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t, और ये cos t dt। जी यहां पर बेटा ये आपके पास है, अब इसको सब्स्टिट्यूट करें आप। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये आ जाएगा साइन t इज इक्वल टू u, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा cos t dt इज इक्वल टू du। तो यहां पर बेटा आप लिमिट वो करें, और ये ज़हन में रखें जब भी लिमिट आपने वो करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, जहां पर पुटिंग स्टार्ट करेंगे ना वहीं पर ही सब्स्टिट्यूट करना होता है बेटा। व्हेन t अप्रोचेस 0, ये देखें ये आपके पास t किसको अप्रोच कर रहे हैं 0 को, तो फिर u किसको अप्रोच करेगा वो भी 0 को, क्योंकि साइन 0 0 होता है। इसी तरह फिर हमारे पास t किसको अप्रोच करेगा π/2 को, तो u किसको अप्रोच करेगा साइन π/2, तो बेटा वो 1। सब्स्टिट्यूट यहां पर करें तो ये आ जाएगा 7 फ्रॉम 0 to 1, 1 माइनस u स्क्वायर होल क्यूब इनटू du, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसको हम करते हैं, इसको इसका क्यूब ओपन कर दें। क्यूब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 to 1, a माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो ये आ जाएगा 3u स्क्वायर इंटू 1 माइनस u स्क्वायर, और ये du, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7 फ्रॉम 0 to 1,
1 माइनस यू रेज टू द पावर 6 माइनस 3u स्क्वायर प्लस 3u रेज टू द पावर 4 इंटू du। तो इंटेग्रल फाइंड करें इसका, तो बेटा 1 का क्या आ जाएगा, u फ्रॉम 0 टू 1 माइनस u रेज टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फ्रॉम 0 टू 1 माइनस 3u क्यूब ओवर 3 फ्रॉम 0 टू 1 प्लस 3u रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फ्रॉम 0 टू 1। ठीक है जी। जब इसमें बेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय 7 माइनस 1 प्लस 3 बाय 5। ये लिमिट्स बेटा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7, ये 35 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा -5 प्लस 21। जी बेटा 7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 35, तो ये आपके पास कैंसिल होके 16 डिवाइडेड बाय 5। तो उस फार्मूले से करके देख लें, वो आपके पास क्या है, n-1 n-3 n-5 सो ऑन। ऊपर सारे ऑड और सारे इवन जो हैं वो नीचे। ठीक है, और यहां पर 7 स्टार्ट में मल्टीप्लाई हो रहा है, n7 है, 7 - 1 तो ये 6 आ जाएगा, 7 - 3 तो 4 आ जाएगा, 7 - 5 तो ये 2 आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 7, यहां पर क्या आ जाएगा 7 - 2 5, 7 - 4 3 और 7 - 6 तो ये 1 आ जाएगा। इसमें देखें कोई चीज कैंसिल हो सकती है तो उसको कैंसिल कर दें। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 4 4s are 16 और नीचे 5। ये देखिए ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है जी, क्लियर है बेटा ये? हेलो, यस सर। हाँ जी। तो बेटा ये आपके पास है, मैं इसका फिर भी बता दूंगा फार्मूला, अगर आप उस तरीके से करना चाहें तो कर सकते हैं। बल्कि यहां से आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये आपके पास ये देखें, ये आया हुआ है आपके पास। लास्ट में π/2 भी है, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा था, वही मैं कह रहा था कि मुझे कुछ भूल रहा है यहाँ पे। ये देखें, ऊपर सारी ऑड टर्म्स आ रही हैं और लास्ट में π/2 भी मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे। इफ n इज इवन और इफ n इज ऑड, ये देखें अगर आपके पास n ऑड होगा, ठीक है, तो उस केस में π/2 आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर आपके पास n जो है वो इवन होगा तो लास्ट पे π/2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये है वेलिस फार्मूला, लेकिन फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, और बताएं जी, कौन से क्वेश्चन कर दूं? और ये सारे बेटा आप इसी तरह से ही है। ठीक है, ये आप कोशिश कीजिएगा कि सारे ही कर लें। ठीक है जी, ये लास्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह ताला कल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद फिर हम रिवर्स चले जाएंगे। ठीक है जी, सही है बेटा? स्क्वायर रूट वाला भी करवा दें। स्क्वायर रूट वाला करवा दो, ये वाला। जी सर। और सर जिसके अंदर 10 आ रहा हो वो करवा दें। चले पहले मैं ये करवा दूं फरमाइश पे ना, तो कौन सा करवा दूं इनमें से? 16 कहते हैं या कौन सा कहते हैं? सर 19 करवा दें। 19 करवा दें सर। 19 10 वाला है वो भी करवा देता हूँ, ये वाला भी करवा देता हूँ।
जी बेटा, यहाँ पर आपके पास है कुछ स्टूडेंट्स को बेटा ये डबल एंगल आइडेंटिटीज वगैरह याद नहीं रहती, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है ऐसा कि आपको अगर याद नहीं है तो इसका मतलब आप सिंपल ये वाली दो चीजें जो है, एक साइन की वैल्यू और एक कॉस की वैल्यू जो बेटा उसको जेन में रख लें। तो कॉस 2x जो होता है ना, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि इससे जब दूसरी आइडेंटिटीज ड्राइव की जाती है ना तो हम मसला हो जाता है हमारे पास। आप एक आइडेंटिटी ये वाली जेन में रख लें और एक आइडेंटिटी जो है बेटा आप साइन 2x वाली जेन में रख लें, तो ये आ जाएगा 2 साइन x। फिर जैसा हो वैसे उसकी शक्ल बना दें आप, ठीक है ना। जस्ट ये दो आइडेंटिटी जेन में रख लें। अब यहां पर देखें, ये आपके पास है 0 से लेकर पाए स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बेटा वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये उनके लिए है जिनको बेटा आइडेंटिटीज याद नहीं होती। जिनको आइडेंटिटीज याद हैं वो अच्छी बात है, वो अप्लाई करें, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। तो ये बेटा हमारे पास जो है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर x के। साइन स्क्वायर x, ठीक है, तो बेटा ये आपके पास बन गया साइन स्क्वायर x, और ये साइन स्क्वायर x पहले ही मौजूद है तो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है जी। तो बेटा ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये कांस्टेंट होके बाहर आ जाएगा, बाकी रह गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रह जाएगा, साइन x रह जाएगा। ठीक है, साइन का इंटीग्रल क्या आता है, माइनस कॉस, और ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई। जी बेटा इसको सब्स्टिट्यूट कर दें, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। कॉस पाई किसके इक्वल है, -1 के, तो बेटा ये +1 हो जाएगा आपके पास। कॉस 0 भी आपके पास 1 होता है, तो बेटा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, सही है। उसके बाद ही एक और है 19। जी बेटा, यहां पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19। तो 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, आइडेंटिटी सेकंड स्क्वायर x, सेकंड स्क्वायर x। ठीक है, अगर ये वाली भी आइडेंटिटी याद ना हो तो साइन स्क्वायर ओवर कॉस के, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर किसी टाइम में अगर बैठे हो आप, तो अगर याद ना आ रही हो तो यहाँ पर देखें, ये आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। आप इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर। जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें और इधर भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर, ये +1 आ जाएगा, और ये सेकंड स्क्वायर। तो चेक कर लें, 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, सेकंड स्क्वायर के। ठीक है जी, तो ये π/4 और ये π/4, तो ये सेकंड स्क्वायर, तो बेटा ये सेकंड x रह जाएगा बाकी। हाँ जी, सेकंड का इंटीग्रल क्या होता है, सेकंड x tan x। ठीक है, और ये आपके पास ये आ जाएगा -π/4 से लेकर +π/4। तो इसको बेटा आप चेक करें, तो सेकंड π/4 क्या होता है, हाँ जी, cos π/4 1/√2, तो बेटा ये √2 आ जाएगा आपके पास। इसी तरह tan π/4, तो बेटा वो 1 होता है हमारे पास। ठीक है, माइनस
सीकेंड कॉज जो है वो नेगेटिव को एंगल में, अगर कोई एंगल में नेगेटिव चीज है तो उसको शो नहीं करता, तो सीकेंड जो है वो भी शो नहीं करेगा। अगेन ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 tan माइनस पाई बाई 4 बेटा -1 होता है हमारे पास, तो ये आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये बेटा आपका काम हो गया खत्म। सही है जी, समझ आ गई है इसकी? जी सर। सर ये लास्ट स्टेप एक बार बता दिएगा। जी ये बेटा लास्ट आपको स्टेप मैंने जहाँ से यहाँ आप पर ये पहले पाई बाय 4 जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सीकेंड पाई बाय 4 होता है स्क्वायर रूट 2, क्योंकि कॉस होता है, कॉस पाई बाय 4 पे होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो सीकेंड उसका उल्ट देगा, वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। tan पाई बाय 4 होता है बेटा 1, जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने यहीं पर कर दी है इसको। फिर आपके पास कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव आए तो वो शो नहीं करता, तो कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेकंड, रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकंड, तो वो भी शो नहीं करेगा। तो अगेन सेकंड पर सेकंड पाई बाय 4 पे स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, tan माइनस पाई बाय 4 में -1 आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, ये बेटा आपके पास आ गया। चले बेटा जी, ठीक है, ओके। लेक्चर ये खत्म सर करता क्विज के बारे में हूँ। थोड़ा बता दीजिएगा।